बहुत समय पहले की बात है। खुनिया गांव के 8-10 लोगों की एक मंडली दर्शन हेतु एक काली मंदिर में गई थी। काली का ये मंदिर एक जंगल में था, पर आसपास में बहुत सारी दुकानें, धर्मशाला भी थे। कच्ची पक्की सड़कें भी बनी हुई थीं, पर घने उगे जंगली पेड़ पौधे इसे जंगल होने का भान कराते थे। ये काली मंदिर बहुत ही जगता स्थान माना जाता था। यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, पर मंदिर के अंदर जाने का समय सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही था। भक्तों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर में मुख्य दरवाजे के अलावा एक और दरवाज़ा खोल दिया गया था, ताकि भक्तजन मुख्य दरवाजे से दर्शन के लिए प्रवेश करें और दूसरे दरवाजे से निकल जाएं। खुनिया गांव की मंडली शाम को 6 बजे दर्शन के लिए मंदिर पहुंची और दर्शन करने के बाद मंदिर के आसपास घूमकर वहां लगे मेले का आनंद लेने लगी। मेले में घूमते घामते ये मंडली अपने निर्भयपन का परिचय देते हुए जंगल में थोड़ा दूर निकल गई। रात होने लगी थी। मंडली का कोई व्यक्ति कहता, क्या वापस चलते हैं, कल दिन में घूम लेंगे। पर कोई कहता, डर रहे हो क्या, इतने लोग हैं, थोड़ा और अंदर चलते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा करते करते ये मंडली उस जंगल में काफ़ी अंदर चली गई। रात के अंधेरे में अब मंडली को रास्ता भी नहीं सूझ रहा था और न ही मंदिर के आसपास जलती हुई कोई रोशनी ही दिख रही थी। अब मंडली ये समझ नहीं पा रही थी कि किस ओर चले। खैर, मंडली के एक व्यक्ति ने अपनी जेब से माचिस निकाली और झोले में रखे कुछ कागज़ों को जलाकर रोशनी कर दी। रोशनी में उस मंडली ने जो देखा वो बहुत ही भयानक था। आसपास कुछ नरकंकाल भी नजर आ रहे थे और पेड़ों पर कुछ अजीब तरह के डरावने जीव जंतु इस मंडली को घूरते नजर आ रहे थे। अब तो इस मंडली के सभी लोग पूरी तरह से चुप थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पर हाँ, वो लोग धीरे धीरे एक दूसरे के काफ़ी करीब आकर चिपक गए थे। फिर किसी ने थोड़ी हिम्मत करके कागज़ की बुझती आग पर वहीं पड़े कुछ सूखे घास फूस को डाला और फिर आग थोड़ी तेज़ हो गई। मंडली ने मन ही मन निश्चय किया कि अभी कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो लोग रास्ता भी भूल गए थे और समझ में भी नहीं आ रहा था कि किस ओर जाएं। अस्तु उन लोगों ने फुसफुसाकर ये निर्णय लिया कि आज की रात कैसे भी करके यहीं गुजारेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि ये लोग गांव से थे और इन लोगों का भूत प्रेतों से कई बार पाला पड़ा था, इसीलिए थोड़े डरे हुए तो थे, पर इतना भी नहीं कि ये डर कर चिल्लाने लगें या भागना शुरू कर दें। इस मंडली ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे करके आग को और तेज़ करने लगी, क्योंकि अब इस मंडली को लगने लगा था कि ज़रूर यहाँ कुछ बुरी आत्माएं हैं और वो इस मंडली को अपनी चपेट में लेना चाहती हैं। पर वहाँ की आवो हवा देखकर ये गंवई मंडली पूरी तरह से डर गई थी और अंदर से पसीने पसीने भी हो गई थी। पर इस डर को चेहरे पर नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि डरे तो मरे, और डरे हुए लोगों पर ये बुरी आत्माएं और भी असर करती हैं। मंडली के कुछ लोग एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़े हुए थे और पूरी तरह से सतर्क थे। कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था, तो कुछ लोग उस जंगल की काली माता की दुहाई दे रहे थे। तभी अचानक एक भयानक आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई और रौद्र रूप में अट्टहास करने लगी। उस समय का माहौल और भी भयानक हो गया। अब इस मंडली के पसीने चेहरे पर भी दिखने शुरू हो गए, चेहरे लाल होने शुरू हो गए थे और ये लोग और कसकर एक दूसरे के करीब आ गए थे। अभी वो रौद्र आत्मा अट्टहास करके पूरे वातावरण को और भी भयानक बनाए, तभी वहाँ कुछ और भयानक आत्माएं आ गईं। अब तो इस मंडली की सिट्टी पिट्टी गुम। अब इन लोगों को अपना काल अपने सामने दिख रहा था। अब वहाँ एक नहीं, लगभग 5-6 आत्माएं आ गई थीं
और अपनी अजीब हरकतों से माहौल को पूरी तरह भयानक बनाकर रख दिया था। मंडली के एक व्यक्ति ने हिम्मत करके कहा कि अगर मरना ही है तो इनका सामना करके मरेंगे। जिसके पास भी चाकू हो निकाल लो, डंडे उठा लो और इनका सामना करो। उस समय लोग अपनी जेब में छोटा सा चाकू भी रखते थे और कुछ लोग बराबर लाठी लिए रहते थे। इस मंडली के 2 लोगों के पास भी लाठी और 3 के पास चाकू थे। अब सब पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए थे, पर शायद इन्हें लड़ने की नौबत नहीं आई। हुआ यूं कि जैसे ही एक भयानक आत्मा ने इन पर हमला किया, उसका सिर कटकर अलग गिर गया और वो बिना सिर के ही खूब तेज भागी और उसका सिर भी भाग निकला। अब माहौल एकदम से भयानक रणमय हो गया था, क्योंकि एक गौरववर्णीय व्यक्ति जो कोई साधु जैसा दिखता था और केवल धोती पहने हुए था, हाथ में तलवार लिए इन बुरी आत्माओं को काटे जा रहा था। देखते ही देखते उसने सारी बुरी आत्माओं को काट कर रख दिया। पर गौर करने वाली बात यह थी कि कोई आत्मा मरी नहीं, पर सब चिल्लाते हुए अजीब अजीब आवाज करते हुए वहां से भाग निकली। अब ये मंडली उस सज्जन महात्मा के पैरों पर गिर गई थी और उन्हें धन्यवाद दे रही थी। इस मंडली को उस गौरवर्णीय पराक्रमी महात्मा ने अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़ने लगे। लगभग 10 मिनट चलने के बाद ये मंडली एक कुटिया के पास पहुंच चुकी थी। वहां डर का कोई नामो निशान नहीं था। उस महात्मा ने इन लोगों को कुटिया के अंदर आने का इशारा किया। कुटिया में पहुंचकर इन लोगों ने अपना झोरा झंटा रखा और चैन की सांस ली। फिर बाबा ने इशारे से ही इन्हें खाने के लिए पंगत में बिठा दिया। कुटिया के अंदर से एक दूसरे महात्मा निकले और उन्होंने किसी पेड़ के पत्ते को पत्तल के रूप में इन लोगों के आगे रख दिया। फिर क्या था, उस महात्मा ने उस पत्तल पर कुछ अलग अलग पेड़ों के पत्ते रखे। ऐसा करते समय इस मंडली को बहुत अजीब लग रहा था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि बाबा जी से कुछ पूछे। फिर उस महात्मा ने एक कमंडल से जल लिया और कुछ मंत्र बुदबुदा कर छिड़क दिया। अरे ये क्या! अब तो वो सब पत्तलें थाल बन चुकी थीं और मंडली के हर व्यक्ति के इच्छानुसार उसमें पकवान पड़े हुए थे। फिर बाबा का इशारा मिलते ही बिना कोई प्रश्न किए ये मंडली जीमने लगी। जीमने के बाद बाबा का इशारा पाकर वो मंडली वहीं सो गई, पर सब सोने का नाटक कर रहे थे। नींद तो किसी की आंखों में नहीं थी। इस कुटिया में दूर दूर तक डर नहीं था, पर बाबा के कारनामे देखकर वो लोग हतप्रभ थे और सोच रहे थे कि सुबह बाबा से इस बारे में जानकारी लेंगे। सुबह जब सूर्य की किरणें इस मंडली के चेहरे पर पड़ी तो इनकी नींद खुली। मंडली का हर व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में था, क्योंकि वहां न तो कोई कुटिया थी और न ही कोई बाबा थे, और ये लोग भी नीचे वैसे ही घास फूस पर सोए हुए थे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कुटिया और बाबा कहाँ गए। खैर, अब इन लोगों के पास कोई चारा नहीं था। थोड़ा बहुत इधर उधर छानबीन करने के बाद इनको रास्ता भी मिल गया और ये लोग मेले में वापस आ गए। मेले में वापस आने के बाद ये लोग काली मंदिर के पुजारी से मिलकर सारी बातें करने लगे। पुजारी बाबा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा कि वो दिव्य आत्मा है जो इस जंगल में रहती है। वो केवल रात में ही और केवल भूले भटके लोगों को ही नजर आती है और उन्हें रात में आश्रय प्रदान करके फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। उस पुजारी बाबा ने बताया कि ऐसी घटनाएं उन्हें काफ़ी श्रद्धालु सुना चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार दिन के उजाले में 9-10 लोगों के साथ इस जंगल का कोना कोना छान मारा है, पर कभी भी न वो महात्मा मिले और न ही ऐसी कोई कुटिया ही दिखी।